बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपकी आपा आपके लिए बेहद मज़े का बेहद टेस्टी मक्खन लेकर आई है। मक्खन हमने घर पे कैसे बनाना है, एक चीज़ से ये मक्खन बनाना बताएंगे कि हमने ये मक्खन को कैसे तैयार करना घर पे। बाज़ार से भी बेहतर, बाज़ार से भी कई दुगने आपको इसकी क्वालिटी और इसकी अच्छा मिलेगा, हेल्दी मिलेगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को सुबह नाश्ते में मक्खन ज़रूर ब्रेड पे लगा के दीजिए, पराठे पे लगा के दीजिए। जैसे भी आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगे इंशाल्लाह खिलाएंगे, बच्चों के लिए हेल्दी और बहुत फ़ायदा है। तो आज हमने मक्खन एक चीज़ से कैसे बनाना, आइए बनाना शुरू करते हैं। और आज आपको बताते हैं हमने घर पे मक्खन कैसे तैयार करना है। आज हम मलाई का आपको मक्खन बनाकर दिखाएंगे। मैंने ना फ्रीज से निकाल कर, 1 हफ्ते की मेरे पास मलाई है, फ्रीज से निकाल कर मैंने इसको बाहर 2 घंटे के लिए रखा था। अब मैंने चूल्हे के ऊपर रखा ताकि इसको हमने अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसके अंदर दही का जाग लगाएंगे और इसको रात भर हम इसको पकने रख देंगे ताकि हमारी अच्छी तरीके से ये जम जाए। जमने के बाद बिल्कुल इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये जम जाएगी और इसको हमने सुबह इसको सारी रात रखेंगे ताकि सुबह इसका मक्खन बनाएंगे। लेकिन इस तरीके से मक्खन बनाने से बहुत खुशबूदार, बहुत जायकेदार मक्खन बनता है। चाहे आप इसका घी बनाएं, चाहे मक्खन बनाएं, लेकिन मैं आपको मक्खन बनाकर दिखाऊंगी और फिर देखेगा इंशाल्लाह कितना मज़े का और कितना टेस्टी आपका घर पे घी तैयार होगा। अब आपको घर पे घी बनाने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि आप घर पे कैसे आसानी से घी बना सकते हैं। घी मक्खन कुछ भी बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह घर पे बनाइएगा और बहुत मज़े मज़े से आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो ये देखेगा थोड़ा सा मेल्ट होता है और फिर हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपके लिए बेहद मज़े की, बेहद आसान वीडियो लेकर आई हूँ कि आज हमने घर पे मक्खन और घी कैसे बनाना है। इसका तरीका बहुत आसान होगा, बहुत मज़े का होगा, क्योंकि इतनी आसानी से आपको ये मक्खन घर पे बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये घर पे जो मक्खन तैयार करेंगे। कैसे तैयार करना, चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। हमारे मैंने अच्छी तरीके से इसको गर्म कर लिया। अब इसके अंदर 1 चम्मच हमने दही का लगा देना, खट्टा दही, और इसको हल्के हल्के हाथ से हमने ऐसे मिक्स कर लेना है और इसको हमने कवर लगाकर इसे छोड़ देंगे और इसको इंशाल्लाह सारी रात के लिए छोड़ेंगे। अब इसको हमने सारी रात के लिए एक कपड़ा ढककर, और वैसे भी गर्मी है, गर्मियों में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से जम जाएगी। सुबह इंशाल्लाह दिखाते हैं, कहीं मच जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का मक्खन बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने रात भर आपके सामने मलाई जमा कर रखी थी, ये देखेगा माशाल्लाह से कैसे ऊपर इसके मक्खन आने शुरू हो गया है। तो आपको हमने देसी तरीके से बनाना बता रहे हैं कि हमने ये किस तरह बनाना है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ये देखिएगा पहले मैंने ठंडा पानी डालकर रखा हुआ है बर्फ़ का। तो इसके अंदर बिल्कुल ठंडा यख पानी आपने थोड़ी सी बर्फ़ समेत डालना है और फिर हम इसको भिगोएंगे और ये देखिएगा कितनी जल्दी मक्खन निकलेगा ये। अब इसको हमने इससे मधानी से अच्छी तरीके से ऐसे करके भिगोना है। तो ये देखिएगा बस 10 मिनट भी नहीं लगेंगे कि मक्खन आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसका यही तरीका है आसान। तो ये देखिएगा, आप चाहे तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, ग्राइंडर में भी बहुत जल्दी बन जाता है, तो इस तरीके से भी बन जाता है। ये देखिएगा, अब हम इसको भिगोना शुरू कर देते हैं। जैसे ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा वैसे ही मक्खन आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। पहले हम देसी तरीके से ऐसे ही बनाते थे, लेकिन अब सब ग्राइंडरों में बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं अभी भी इसी तरीके से इसको बनाती हूँ। तो ये देखिएगा, जब दूध की मलाई घर में जमा हो जाती है तो हम घर में देसी घी इसी तरीके से इसको बनाते हैं। ये देखिएगा 10 मिनट लगे हमें ये मक्खन तैयार करने में। बर्फ़ इसके अंदर हमने डाल दी थी। तो ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन बन चुका है। तो इस बर्तन को भी हमने साफ़ करना है, इसे अच्छी तरह साफ़ करेंगे क्योंकि इस पर भी मक्खन काफ़ी लगा हुआ है। तो इसको करेंगे, आपको देसी तरीके से बताया है कि मक्खन निकालने का बिल्कुल आसान तरीका। तो ये मधानियाँ जो रही होती है हमें लस्सी बुलाने वाली, ये हर घर में मौजूद होती है, ग्राइंडर हो ना हो ये ज़रूर होती है। तो चलिए जी, अब देखिएगा इसको हमने अच्छी तरीके से इकट्ठा करेंगे।
इसका एक पेड़ा सा बनाएंगे। और इसका अच्छी तरीके से हमने पानी को खुश्क करना है। ये मेरे पास बर्फ़ का पानी रखा है, इसके अंदर हम डालेंगे। इसके अंदर हम और पानी भी शामिल कर लेंगे। ये देखिएगा, ऐसे हमने इस बॉलों को इसके अंदर डालते रहना है। ये बिल्कुल बाज़ार वाला मक्खन बनेगा इंशाल्लाह, कि आप बाज़ार वाले मक्खन को जैसा बनेगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ी सी आप हल्दी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला इसके अंदर। लेकिन आप हल्दी डालने से ये होता है कि थोड़ा सा पीलापन आ जाता है ना इसके अंदर। तो ये देखिएगा, ये लस्सी इसके अंदर रह गई। इसको पनीर भी बना लेते, लेकिन हमने इसके अंदर दही का खट्टा जाग लगाया था, तो इसलिए हम पनीर नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। पनीर आपको हम दूध का बनाकर दिखाएंगे। कि वो कुछ लोग इसका पनीर कर दिया था ठंडे पानी के अंदर। अब इसको बाद फिर हम इसके अंदर से सारी लस्सी और पानी इसका निकालेंगे दबा दबा के, ये देखिएगा। और फिर इसे एक ठंडे पानी में डालेंगे, ताकि बिल्कुल हमने सेम टू बाज़ार वाला मक्खन बनाना है इंशाल्लाह। वैसे ये मक्खन बनेगा, तैयार होगा। ये देखिएगा, अब ये देखिएगा, फिर हमने बर्फ़ का पानी रखा हुआ है, फिर हम इसके अंदर एक बार डालेंगे और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपको कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे। ये देखिएगा, बिल्कुल अब इसके अंदर पानी नहीं है, ये देखिएगा। और फिर हमने इसके अंदर, ये देखिएगा, ठंडा पानी हमने बर्फ़ का वही बर्तन रखा हुआ है, और इसके अंदर हम डालते जाएंगे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ेंगे। उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए, 10 मिनट के बाद हम आपको मक्खन दिखाएंगे माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का बना है। ये देखिएगा, हमने एक कोई भी ट्रे आप ले लीजिएगा, कोई बॉल ले लीजिएगा, जिसके अंदर आपने मक्खन रखना और इसको जमाएंगे। हम इसे डीप फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसके पीस कर कर दिखाऊंगी मैं कि घर का मक्खन कैसा बना है। आप बाज़ार के मक्खन को भूल जाएंगे। तो इतना आसान और इतना मज़े का ये मक्खन बनेगा कि आप बार बार इंशाल्लाह बनाएंगे। ये देखिएगा, अब इसके अंदर हमने मक्खन को निकाल लिया। अब इसको हमने ऐसे, इसको हाथ की मदद से या आप किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की मदद से इसको ऐसे इक्वल करूँगी। और इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है। ये देखिएगा, ऐसे इसको बिल्कुल हमने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से नीट कर लेना है। ये देखिएगा, और स्पैचुला को भी आपने नीट कर लेना है। और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी हो, ये देखिएगा, वो निकाल लेंगे। ये देखिएगा, अब इसको मैं रखती हूँ। रखने के बाद डीप फ्रीज़र में फिर आपको दिखाऊंगी कि घर का मक्खन कैसा बना है और कितना मज़े का बना है और कितना अच्छा बना है ये, कि इंशाल्लाह कि आपको बाज़ार के मक्खन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना टेस्टी और इतना मज़े का ये मक्खन बनेगा, बिना किसी केमिकल के, कुछ भी इसके अंदर नहीं शामिल हुआ। चलिए जी, रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मक्खन हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल जम चुका है। और इसको अब हमने क्या करना है, इसकी इसी के अंदर ही हम कटिंग करेंगे। तो इसको ये देखिएगा, इतना टाइट तरीके से जमा है ये। तो आप चाहें तो ऐसे अलग से भी निकाल सकते हैं। इसके पीस हमने इसी के अंदर ही कर लेने और फिर हम इंशाल्लाह निकाल कर दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, हमने पीसों को बड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना। ये देखिएगा, और इसको अब हम निकाल कर दिखाएंगे आपको कि हमारे ये पीस कैसे। ये देखिएगा, आपको छुरी की मदद से, ये देखिएगा, ये प्लेट पे मैं रखती जाऊंगी। आप देखिएगा इसको कि कितने मज़े के और कितना घर पे अच्छा ये मक्खन बना है। ये देखिएगा, आप इंशाल्लाह इस मक्खन को फिर से घर पे बनाएंगे इसी तरीके से। ये देखिएगा कि मक्खन, ये देखिएगा, आपको कितना लाजवाब और कितना टेस्टी और कितना मज़े का लग रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो इसको थैलियों में भी डाल सकते हैं, आप चाहें ऐसे भी महफूज कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, मेरे पास थैली है। अगर आप थैलियों में रखना चाहें, इसको भी, इसमें भी हम रख सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैं इसके अंदर आपको डाल के दिखाती हूँ। इसके अंदर, थैली के अंदर आपने इस तरीके से डाल लेना है। मुझसे थैली थोड़ी खुल नहीं रही है, तो ये चिपक जाती है, हवा चल रही है ना, तो इसलिए ये चिपक रही है। अब हमने इसको खोल कर इस तरीके से ऐसे इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लंबाई के रूप में भी डाल सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसके अंदर, ये देखिएगा,
ऐसे भी रख सकते हैं। जैसे भी आप रखना चाहें, इसको महफूज करना चाहें आप कीजिएगा। तो ये देखिएगा हमारी वीडियो कंप्लीट होती है इन दुआओं के साथ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे बताइएगा। आप घर पे आपको आसान बनाने का मक्खन बनाने का आसान तरीका बताया मैंने, ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।